हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए यानी कि एक्वेरियस लोगों के लिए जुलाई 2024 का महीना ओवरऑल कैसा जाएगा, आपको क्या मिल सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके। और अगर आपको पता है कि आपका सन साइन या मून साइन है कुंभ राशि एक्वेरियस, तो ये रीडिंग आप लोग देख सकते हैं। ओके। और रीडिंग को पूरा देखिएगा क्योंकि गाइडेंस देखिए कभी भी निकल कर आ सकती है। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ओके। चलिए देखते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ टैरोज बताइए मुझे कि मेरे व्यूअर्स के लिए जो कि कुंभ राशि वाले हैं, एक्वेरियस है जिनका ज़ोडिएक साइन राशि, उनके लिए जुलाई क्या लेकर आ रहा है, क्या प्रिडिक्शन है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। द लवर्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। इमोशनल फुलफिलमेंट का मंथ है मैक्सिमम लोगों के लिए, मैक्सिमम के लिए। ठीक है। और बाकी आपको बताते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनली आप में से मैक्सिमम लोग, कहूँगी मैक्सिमम लोग बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। ओके। और सेटिस्फाइड सभी रह सकते हो, कैसे रहोगे वो भी मैं आपको बिल्कुल बता दूँगी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल लेवल पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी इस मंथ में। फाइनेंसेस के मामले में भी आपके लिए ये महीना अच्छा जाएगा। आपस में आपका प्यार मोहब्बत बढ़ेगा अपनी फैमिली से, अपने स्पाउस के साथ। और करियर के मामले में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द लवर्स। ओके। सो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक न्यू लव की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। या अगर आपका किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो आपको वहाँ से कमिटमेंट इस महीने में मिलने के बहुत बहुत ज़्यादा जो हैं चांसेस है कि आपके जो भी लवर हैं वो आपको यहाँ पर कमिटमेंट दे दें, प्रपोज़ कर दें कि यस वो आपसे शादी करने के लिए रेडी हैं, आप घर में बात कर लो। कुछ इस तरह का यहाँ पर जो है आपके साथ अच्छी बात होती हुई दिखाई दे रही है, पहली बात तो। ठीक है। दूसरा ये कहूँगी कि किसी का अपोजिट जेंडर के साथ अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है, अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे बहुत क्लैरिटी होगी। ये कहूँगी कि लॉयल रहेंगे। और आगे अगर आप उनके साथ बिज़नेस करते हो, बिज़नेस पार्टनरशिप अगर आप किसी से कर रहे हो, अपोजिट जेंडर स्पेशली मैंने कहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल रह सकते हैं। लेकिन वैसे भी अगर आप किसी के साथ कोई बिज़नेस पार्टनरशिप कर रहे हो और नया बिज़नेस स्पेशली स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपके ग्रोथ के बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं। ठीक है। एक नया सनशाइन आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहा है। ऊपर वाले की तरफ से आशीर्वाद पूरा है इस रिलेशनशिप के लिए, इस बिज़नेस के लिए। तो यस, बिज़नेस के मामले में ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए मंथ। और लव रिलेशनशिप के मामले में भी बहुत अच्छा है।
जिनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो वो पर्सन एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जहाँ पर बिल्कुल कहूँ तो ट्रांसपेरेंसी होगी रिलेशनशिप में। मतलब वो भी आपको अपनी हर एक बात, हर एक इच्छा खुलकर बताएंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है रिश्ते से, आपकी क्या है, पूछेंगे भी वो आपसे। ओके, और आप भी उनके साथ बहुत बहुत कंफर्टेबल जो है फ़ील करोगे खुद को एक्सप्रेस करने में। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। लव है, केयर है, कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है यहाँ पर। ओके, और ये रिश्ता आगे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरफ से भी इशारा कर रहा है कि इस रिश्ते की जब फाउंडेशन ऐसी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप लोग आगे बहुत अच्छे से ग्रो करोगे अपने करियर में भी और अपने पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, तो पहले तो ये बात है। आप में से कुछ लोग ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हो फाइनेंसेस को लेकर, मनी मैनेजमेंट को लेकर, जैसे कि किस तरह से कि आप मतलब कि पैसा खर्च करने की बजाय ना सेविंग करने पे ज़्यादा ध्यान रखोगे, कंजूसी करने पे कहूँ तो आप में से कुछ लोग थोड़ा कंजूसी के मोड में आ सकते हो और शायद उसका रीज़न आपके कुछ बड़े गोल्स हो सकते हैं। आपको कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ में, जहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, जैसे कि मान लो कार ख़रीदनी है, घर ख़रीदना है या आपको शादी करनी है। तो उस वजह से आप जो है अभी पैसे की बचत करते हुए और प्लानिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो जुलाई के मंथ में, कि आप लोग जो है इस महीने में पैसों की केयर करोगे, अननेसेसरी पैसा खर्च नहीं करोगे। या हो सकता है आपने ऑलरेडी बहुत खर्च कर दिया है और उस वजह से अभी आपको लग रहा हो कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए, तो आपका फोकस वहाँ पर रहेगा। आप में से कुछ लोगों को मन चाही जॉब मिल सकती है, मन चाहे सैलरी पैकेज की, ये भी यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है। या जैसे मैंने कहा ना कि बिज़नेस पार्टनरशिप आप किसी से कर रहे हो, कुछ नया मतलब कि आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो या किसी की कोई प्रमोशन हो रही है और वहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ गई है। ठीक है, तो जॉब के मामले में भी ये अच्छा रहेगा। पैसों के मामले में आप सेविंग्स करोगे और कंजूसी के थोड़े से मोड पर आ सकते हो, क्योंकि आपको आगे अपने बड़े सपने पूरे करने हैं। और कोई प्रमोशन का अगर आपको वेट था तो प्रमोशन भी आपकी इस महीने में होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब बात आती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप में से कुछ लोग मतलब मैक्सिमम लोग इमोशनली खुश रहेंगे, कुछ लोग शायद ना हो। अब वो कुछ लोग जो हैं, देखो आपका ध्यान कहाँ पर है इस महीने, आपका ध्यान उन जगहों पर अगर जाएगा कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरा इसके साथ रिश्ता नहीं बना, मेरा उसके साथ नहीं बना, या आप पास्ट को अभी भी पकड़ कर अगर बैठे हो किसी भी रिलेशनशिप को, या मेमोरीज़ आपको बार बार आ रही हैं, तो आपको यहाँ पर मना है। मैं कहूँगी, मैं अपनी तरफ से यहाँ पर कार्ड्स के अकॉर्डिंगली भी, कि आपको क्या है, यूनिवर्स की उन ब्लेसिंग्स पर, उन आशीर्वाद पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो कि ईश्वर ने आपको ऑलरेडी दी है। ओके, दूसरों से लाइफ कंपेयर मत करो अपनी, पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपको नहीं मिला है या जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, उसके लिए ओवर थिंकिंग प्लीज़ आप मत करो। ओके, अगर आप उसके लिए ओवर थिंकिंग करोगे जो अभी आपको मिला ही नहीं है, तो नेचुरल है कि आप जो प्रेजेंट में आपके पास है आप उसको भी खो दोगे। तो इसलिए कोई भी चीज़, देखो सिचुएशन आती है, ये समझो कि ईश्वर ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। हर किसी के एक तो अपने कर्म होते हैं, उन्हीं कर्मों के हिसाब से हर किसी को फल मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया था, तो आप प्लीज़ उस इंसान का वेट ना करें तो अच्छा रहेगा। ओके, रिकन्सिलिएशन का मत सोचिए। और जो इंसान आपको धोखा दे चुका है, किसी दूसरे इंसान के लिए छोड़कर चला गया, अभी भी आप उसी धोखेबाज इंसान को क्यों चाहते हो अपनी लाइफ में? यहाँ पर ईश्वर आपको नया पर्सन दे रहे हैं। ठीक है, उस नए पर्सन की तरफ ध्यान दो। नया रिश्ता कोई आपके पास आता है तो उस नए रिश्ते की तरफ ध्यान दो। अगर कोई जॉब आपकी चली गई थी, यहाँ पर अगर भगवान या कोई आपको बता रहा है कि यहाँ पर आप अप्लाई करो, तो प्लीज़ वहाँ आप जाओ,
पास्ट को होल्ड करके नहीं रहना है, लेट गो करो, मूव ऑन करो। ओके, पास्ट में आपने कितना बिजनेस में पैसों का नुकसान किया उसे भी भूल जाओ। जुलाई में आपको एक नई स्टार्ट करनी है। अगर कोई आपको कोई आइडियाज़ दे रहा है तो उन्हें इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिकल तरीके से सोचो लाइफ को। रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, एक जगह ठहरा हुआ पानी भी ख़राब हो जाता है। इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए। सो प्लीज़ गो अहेड। ओके, आगे बढ़ो और मेडिटेशन करो। आपको अपने हार्ट चक्रा को, स्पेशली मुझे लग रहा है क्योंकि इमोशंस की ही बात है, आपको अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सातों चक्रास को बैलेंस करो क्योंकि सातों चक्रा ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारी पूरी बॉडी की एक एक नस एक्चुअली हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे शरीर के लिए हर एक चीज़ ज़रूरी है, राइट। तो उसी तरह से आपके सातों चक्रास भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक ख़राब होगा, इम्बैलेंस होगा, दूसरे पे असर आएगा, तीसरी चीज़ पे आएगा, चौथे, पांचवे, सातों पे असर आता है। ठीक है, तो इसलिए अपनी सोच को आपको पॉजिटिव रखना है, सातों चक्रास पे वर्क करो। आपका हार्ट चक्रा स्पेशली मुझे ब्लॉक दिख रहा है किसी किसी का, तो इस वजह से आपकी लाइफ में वो लव, वो एक्साइटमेंट, वो अबंडेंस अभी नहीं आ रही है। तो प्लीज़ उसके लिए आपको अपना दिल खोलना है, खुले मन से ब्लेसिंग्स को स्वीकार करो, ईश्वर के प्रति थैंकफुल रहो, उन्हें रोज़ थैंक यू कहो जो भी चीज़ें अभी आपके पास हैं, और जो अभी मौके आ रहे हैं उनको ग्रैब करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ कहूँगी कि आप अपनी शायद फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ का कुछ लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं और किसी को सर दर्द जैसा इशू हो सकता है। देखिए, गर्मी बहुत है, ठीक है, स्पेशली अगर आप इंडिया से हैं तो ऑफ़ कोर्स आपको पता ही है कि गर्मी बहुत है, और अगर नॉर्दर्न साइड में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा है इस बार यहाँ पर। तो आपको पानी की क्वांटिटी पे ध्यान देना है। पानी ठीक से प्लीज़ पीजिए, 3 से 4 लीटर पानी पियो। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए कोई नहीं है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी देखो, किसी किसी के फिज़िकल हार्ड वर्क पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इतना कम से कम पीना है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ आपकी अच्छी होगी, और इमोशनली खुद को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मोस्टली लोगों की लाइफ में यहाँ पर प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बिज़नेस प्रपोज़ल भी हो सकता है और शादी का भी यहाँ पर है। कमिटमेंट के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि कोई आपको कमिटमेंट दे रहा है। सेलिब्रेशंस यहाँ पर आपकी लाइफ में है। जुलाई के मंथ में हो सकता है आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेट करो। जैसे मान लो आपकी शादी हो रही है, फिक्स हो गई, तो आपका रोका हो गया, तो ये चांसेस हैं कि यस आप के मतलब कि आप सेलिब्रेट करो, पार्टी दो, और लोग आपको गिफ्ट दें, बेस्ट विशेस दें। तो इस तरह के चांसेस है। कोई लोग घर बनाने का अगर आपकी इच्छा थी तो हो सकता है आपको अपना डिज़ायर हाउस जो है दिख जाए, और फिर आप मतलब कि उसे बता रहे हो, लोगों को पार्टी दे रहे हो, तो लोग आपको जो है विश करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप कोई ख़ास करके आपको अगर नेचर से प्यार है, फ्लावर्स वगैरह आपको पसंद है, बुके फूल पसंद है अगर आपको, तो यहाँ पर यस आपको हो सकता है कि बुकेस वगैरह भी मिलें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस है, क्योंकि कोई आपको मतलब कि है, फूलों से कुछ कनेक्शन है, या आपको कोई प्रपोज़ कर रहा है तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचर में कर रहा है, ये भी चांसेस हैं। तो सेलिब्रेशंस हैं, आपको गिफ्ट मिल सकते हैं, पार्टी है यहाँ पर, आप दे रहे हो, कहीं जा रहे हो, या एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी फंक्शन में जाओ और वहाँ आपको कोई पसंद कर ले और उधर से आपके लिए कोई शादी का रिश्ता आ जाए। ठीक है, तो एक ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो यस, ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। जो हमारा टैरो में लास्ट कार्ड निकला है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर आप किसी से कुछ छुपा कर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये काम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव भी देखो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कुछ स्पिरिचुअल सीख रहे हो, छुप कर सीख रहे हो, अपने घर वालों को नहीं बता रहे हो, देन इट इज़ परफेक्ट। ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी फैमिली उतना नहीं मानती है जितना आप किसी चीज़ पर बिलीव करते हो, तो वो चीज़ ठीक है। लेकिन अगर आप छुप कर कोई गलत काम कर रहे हो तो प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, और दूसरी चीज़ ये कहूँगी, आपकी लाइफ में जब उन खुशियों की एंट्री हो रही है,
लव आपकी लाइफ में आ रहा है, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। तो जब तक अच्छे फिक्स ना हो जाए चीज़ें ना, पक्की ना हो जाए कहीं पर भी बात, तब तक आप अवॉइड करना किसी को वो बताने की, मतलब डिस्क्लोज़ नहीं करना है सीक्रेट। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, वरना क्या होता है, नेचुरल है, कभी नज़र लग जाती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं। सो ये सारी चीज़ों की भी देखो बहुत ज़्यादा ना चांसेस होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अवॉइड करना, आप डिस्क्लोज़ नहीं करना। जब बात पक्की हो जाए, बिल्कुल आपको जैसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, आप जॉइन कर लो, तब बताओ। अपने क्लोज़ वन दोस्तों को भी तभी बताओ। बहुत ज़्यादा ही अगर आपको ट्रस्ट है किसी पर तो वो बात अलग है, अदरवाइज़ बताओ नहीं, ठीक है। इसी तरह अगर शादी की बात है, आपकी शादी फ़िक्स हो रही है, जब रोका हो जाए तभी बताओ, या सगाई का टाइम आ रहा है तब बताओ, कुछ दिन पहले। शुरू में मत बताओ कि आप कहाँ जा रहे हो देखने, किससे बात चल रही है। तो बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान है, फैमिली है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, बस उनसे आप सजेशन लो, अदरवाइज़ अवॉइड करो चीज़ें, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम आपके लिए क्या प्रेडिक्शन मैसेजेस गाइडेंस है आपके लिए। वर्क थ्रू योर फियर, आपको अपने डर पर काबू करने की ज़रूरत है, ओके। तो अपने पास्ट को प्लीज़ रिलीज़ करो, डरना नहीं है। जो भी सिचुएशन, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें फियरलेसली आपको फेस करना है, चाहे वो नेगेटिव है चीज़ें, लेकिन बिलीव रखो अपने ऊपर, अपने जिस भी ईश्वर को, अल्लाह गॉड जिसे भी मानते हो, उन पर ट्रस्ट रखो प्लीज़। नेक्स्ट कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यस, पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके। और है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। लीजिए, लव के मामले में भी पॉजिटिविटी आ गई। आप और आप जिनसे प्यार करते हो वो बिल्कुल सेफ़ हैं। सो यस, यू कैन गो अहेड, आप कमिटमेंट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, शादी का डिसीजन ले सकते हो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यस, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। प्रॉस्पेरिटी देखो हर चीज़ में होती है, और अबंडेंस, चाहे वो आपका पैसे के मामले में है, हेल्थ है, जॉब है, रिलेशनशिप है, हर चीज़ में अच्छी चीज़ें होना, तो वो सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड, आपको अपनी आगे की ज़िंदगी को प्लान करने की ज़रूरत है, ओके। प्लानिंग्स करो, और यस आप करोगे। मनी मैनेजमेंट में तो स्पेशली आप करोगे, क्योंकि आपको कुछ बड़ा काम करना है आगे, ठीक है। और आजकल देखो हर चीज़ के लिए क्लियर बात है, पैसा तो चाहिए होता है, चाहे आप शादी करो, घर बनाओ, कार, वॉटएवर, हर चीज़ के लिए घूमना है तब भी। यू नीड टू हैव फेथ ऑन गॉड, मैंने जस्ट यही कहा था आपको डरना नहीं है, अपने ऊपर यकीन रखो। और जिस भी ऊपर एनर्जीज़ को आप मानते हो, एंजल्स को, भगवान, गॉड, अल्लाह, जीसस, किसी को भी या कोई गुरु हैं आपके, उन्हें मानते हो, उन पर यकीन रखो कि वो आपके फेवर में रहेंगे। यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट। यस, आप डेट पर जा रहे हो। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छी रहेंगी आपकी चीज़ें। और देखते हैं आपके लिए क्या है। योर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज़ बीन ट्रबलिंग समवन, ओके। तो देखो, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप भी परेशान होगे, और हो सकता है आपकी फैमिली भी आपको दुखी देख कर ना जो है परेशान हो। तो प्लीज़ आपको सैड नहीं होना है, आगे बढ़ो, ठीक है, और खुश रहो। वरना आप अगर इस तरह से सैड रहोगे, खुश नहीं रहोगे, तो आपकी फैमिली को भी ट्रबल होगा, आपके लव्ड वंस को भी ट्रबल होगा। तो आपको किसी को परेशानी नहीं देनी है ना, खुद को परेशान करना है। आपकी आत्मा को भी देखो तकलीफ़ होती है, जो आपकी आत्मा है आपके शरीर में, हमेशा आपके साथ है ना आपके अंदर, उसे भी तकलीफ़ होती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो इसलिए आपको किसी को ट्रबल नहीं करना है, ना ही खुद को तकलीफ़ दो, ना ही दूसरों को। खुश रहो, आगे बढ़ो। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जो हो रहा है वो भी हर अच्छे के लिए हो रहा है। हमारे कर्म है, दूसरे के कर्म हैं। हम किसी के लिए देखो भगवान नहीं बन सकते, राइट, ठीक है ना, आप बन सकते हो ना ही मैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, एक्सेप्ट करो चीज़ों को, लर्न करो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, एंड देन आगे बढ़ो, ठीक है। और देखते हैं रोमांस के मामले में आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। लेट्स सी। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यस, आपको अपने
ख़ास करके अगर आप मैरिड हैं और डिस्टेंसेस आपको लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में आ रहे हैं कहीं पर, तो आपको अपने प्यार मोहब्बत को बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा काम करो, थोड़ी मेहनत करो, इसीलिए कहा है आपको डेट पर जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो भी देखो अपने पार्टनर के साथ कोशिश करो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की। मूवी चले जाओ, बच्चे हैं तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पे आप चले जाओ कहीं उनके साथ घूमने, शॉपिंग करने, लंच पे चले जाओ, डिनर पे चले जाओ। कुछ ना टाइम निकालना है आपको एक दूसरे के साथ ओनली, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ओके, अगर आपको अपने सोलमेट का वेट है तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो भी आपने प्रेयर्स की हैं, प्रार्थनाएं की हैं, अफर्मेशंस किए हैं और जो विजुअलाइजेशन आपने करा है, तो उसकी मेहनत का नतीजा, आपने जो मेहनत आज तक की है, व्रत करे हैं, कुछ भी चीज़ें मन्नतें मांगी हैं कहीं पर भी जाकर, तो आपको आपके उन सारे चीज़ों की मेहनत का फल यहाँ पर इस महीने ईश्वर देने के लिए तैयार हैं। तो आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो सकती है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो प्लीज़ काम करो। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई रिश्ता आ रहा है, जाओ देखो, ओके। अनरिक्रूटेड लव, देयर इज़ नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। यस, जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी लाइफ से कोई चला गया है, धोखा दे दिया है किसी ने, तो आपको उस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए। प्लीज़ उसके आने का वेट मत करो। क्या आप चाहते हो कि वो दोबारा आए और दोबारा आपका यूज़ करे, इस्तेमाल करे और फिर आपके इमोशंस के साथ खेले और फिर आपको हर्ट करके चला जाए? तो नहीं, किसी को ऐसे चांस नहीं देना है। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। ओके, आपको पैशन लाना होगा अपनी लाइफ में, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, अभी मैरिड हो तो भी, और जिनके साथ आपका रिश्ता बनेगा, जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा पैशनेट रहने की ज़रूरत है। एक्सप्रेस करो अपने रोमांस को, सॉन्ग के थ्रू, डेडिकेशन करके कर सकते हो, गिफ्ट के थ्रू, मतलब आपको अपना प्यार जो है ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। खुद को दिल से जवान मानो, यंग मानो, ओके, क्योंकि प्यार, रोमांस एक लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हिस्सा है, और ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। हमेशा रहो, खुश रहोगे आप लाइफ टाइम, ठीक है। चलिए, तो ये थी कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।